द्रौपदी और 5 पतियों का रहस्य, एक रहस्यमयी कथा भूमिका। महाभारत के हर पात्र की अपनी अलग कहानी है, लेकिन अगर कोई सबसे अधिक रहस्यमयी चरित्र है तो वह है पांचाली, द्रौपदी। 5 पतियों की पत्नी होने के बावजूद क्या वह समान रूप से प्रेम और भोग का अनुभव कर पाई? क्या उसके लिए हर रात किसी नए अनुभव से गुजरने जैसा था, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा था? आज हम आपको इस रात से पर्दा हटाकर वो सच बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। द्रौपदी का विवाह वरदान या श्राप? द्रौपदी का जन्म स्वयं अग्नि से हुआ था। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। कहा जाता है पिछले जन्म में उसने भगवान शिव से वरदान मांगा था कि उसका पति सबसे बलशाली, सबसे बुद्धिमान, सबसे रूपवान, सबसे धर्मपरायण और सबसे धैर्यवान हो। लेकिन शिव ने कहा कि यह सभी गुण एक ही पुरुष में संभव नहीं है। इस कारण द्रौपदी को 5 पतियों का वरण करना पड़ा: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। लेकिन असली सवाल यह था कि द्रौपदी किसके साथ रात्रि व्यतीत करेगी? क्या 5 पति होने का अर्थ यह था कि वह हर रात किसी न किसी के साथ होती, या फिर इसके पीछे कोई विशेष नियम था? द्रौपदी के लिए बना था एक विशेष नियम। महर्षि नारद ने स्वयं पांडवों को यह नियम बताया था। द्रौपदी हर रात एक ही पति के साथ रहेगी और यह क्रम निर्धारित रहेगा। अगर कोई भाई नियम तोड़कर दूसरे भाई के समय में द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश करता है तो उसे 1 साल का वनवास भोगना होगा। हर पति को द्रौपदी से एक समान प्रेम करना होगा ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। लेकिन क्या यह नियम द्रौपदी के लिए सही थे? क्या कभी उसने इन नियमों को तोड़ने की इच्छा नहीं की? रहस्यमयी रात्रि, जब द्रौपदी ने नियम तोड़ा। महाभारत के गुप्त ग्रंथों में एक कथा मिलती है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक रात जब द्रौपदी अर्जुन के साथ थी, अचानक भीम ने उसे अकेले में मिलने के लिए बुलाया। द्रौपदी पहले तो क्रोधित हुई, लेकिन भीम ने कहा, आज केवल पति पत्नी नहीं, एक मित्र बनकर मुझसे बात करो। द्रौपदी जानती थी कि भीम उसमें सबसे अधिक आसक्त था। उसका प्रेम केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक था। उस रात द्रौपदी और भीम के बीच केवल प्रेम की नहीं बल्कि विश्वास की भी परीक्षा हुई। लेकिन तभी कक्ष के बाहर किसी ने पदचाप सुनी। यह अर्जुन थे। क्या वह नियम तोड़कर अंदर आ गए थे? सबसे बड़ा सस्पेंस, कौन था असली प्रेमी? यहां कहानी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है। जब अर्जुन अंदर आए तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल भीम की आंखों में देखा और मुस्कुराए। फिर बोले, मैं जानता था जो प्रेम मैंने युद्ध से सीखा वह भीम ने अपने हृदय से सीखा है। द्रौपदी स्तब्ध थी। क्या अर्जुन को जलन नहीं हुई? क्या उसे दुख नहीं हुआ? अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं जानता हूं भीम ने केवल द्रौपदी से प्रेम नहीं किया बल्कि उसकी आत्मा को सहेजा है। यह कहते हुए अर्जुन चला गया और भीम ने पहली बार महसूस किया कि प्रेम केवल अधिकार नहीं बल्कि समर्पण भी होता है। द्रौपदी का अंतिम निर्णय कई साल बाद, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े, तब एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए द्रौपदी गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने बिना मुड़े कहा, यह अपने प्रेम में भेदभाव करती थी, इसलिए इसे स्वर्ग नहीं मिलेगा। लेकिन क्या सच में यही कारण था, या फिर यह केवल युधिष्ठिर की दृष्टि थी? कुछ कहते हैं द्रौपदी ने सबसे ज्यादा प्रेम अर्जुन से किया, कुछ कहते हैं भीम से। लेकिन सच्चाई यह है कि उसने प्रेम किया ही नहीं बल्कि प्रेम को जिया, और इसी कारण वह इतिहास की सबसे अद्भुत स्त्री बनी। निष्कर्ष, महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं बल्कि मानवीय भावनाओं का गूढ़ रहस्य है। द्रौपदी का जीवन हमें यह सिखाता है कि प्रेम केवल संबंधों में नहीं बल्कि विश्वास, त्याग और समर्पण में भी होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल माना सिस्टम थकूर UK 18 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।